नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं रहिका प्रखंड के मलंगिया पंचायत में, जहां यहां के पूर्व मुखिया श्री मोहन मिश्र जी हैं। उनकी पत्नी है संभावित प्रत्याशी मुखिया पद के ज्योति कुमारी मिश्रा जी। ये पूर्व में 15 वर्षों तक मुखिया रहे हैं। इस पंचायत के रग रग से वाकिफ़ हैं, काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति हैं और ज़िले में ये ऐसे चर्चित चेहरा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए उनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। पत्रकार न्यूज़ 24 से हमारे समक्ष उपस्थित हैं श्याम बाबू और मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मलंगिया पंचायत के सभी मतदाता से आग्रह करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में आप जो अपना मत देंगे वह काफ़ी सूझबूझ के साथ करेंगे, यही मेरा उम्मीद है। मेरा नाम श्री मोहन मिश्रा उर्फ कुन्नू मिश्र। हम यहाँ 2001 से 16 तक मुखिया रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, और 2009 से 14 तक कोऑपरेटिव के अध्यक्ष रहे हैं पंचायत के, आप लोगों के ही आशीर्वाद से, आप लोगों के ही प्यार से। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आप अपना बहुमूल्य वोट ईवीएम के बटन दबाकर हमारे प्रत्याशी को करेंगे। जी ये बताइए कि विगत 5 वर्षों में आप 15 वर्ष मुखिया रहे, यहाँ काफ़ी अच्छा काम हुआ, लेकिन लोगों का कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं यहाँ जिनका विरोध है आपसे कि उस दरमियान कोई विकास का कोई खास काम नहीं हुआ। ये 5 वर्ष में जो वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा जो काम किया गया है विकास का इस पंचायत में, उससे आप संतुष्ट हैं? जी, हमारे जो 15 साल में काम हुआ, पंचायत के अंतर्गत बहुत पिछड़ा पंचायत था, जहाँ के लोग पक्की सड़क नहीं देखे थे, पीसीसी सड़क नहीं देखे थे। सबसे जिला में पहला प्रधानमंत्री सड़क मलंगिया से डुमरी बना, जो कालीकरण का काम हुआ, पक्की सड़क बना। वह एक अद्भुत और विश्वास जैसा लगता था लोगों को कि हम लोग इस कीचड़, कमर भर कीचड़ से अपनी ज़िंदगी को जो जी रहे हैं उनमें खुशी की लहर आई। मुख्यमंत्री सड़क कपिलेश्वर स्थान से डुमरी तक बना। घर घर में 80% घर में मेरे द्वारा चापाकल लगाया गया। इंदिरा आवास वितरण हुआ, सभी विधवा पेंशन हुए, लक्ष्मीबाई पेंशन हुए, राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन किया गया, राज्य स्तर के निःशक्ता पेंशन को मैंने करवाया। मेरे माध्यम से सरकारी नियमानुसार हुआ। सभी वृद्धों को वृद्धा पेंशन मिला। अन्नपूर्णा योजना के तरह लाल कार्ड और पीला कार्ड का वितरण हुआ। अंत्योदय की अंतर्गत अंत्योदय का कार्ड का वितरण सभी गरीबों में हुआ। और हमारे ही समय में आंगनबाड़ी की केंद्र खुली और आंगनबाड़ी में सभी सुयोग्य महिला ने अपना योगदान देकर अपनी छवि को बनाया और कड़ी मेहनत कर हमारे यहाँ बच्चों का जो है भरण पोषण और उनके विकास का जो भी बात हुआ वो अपने लगन के साथ की और अभी भी कर ये रही है, करती ही है। सरकारी निर्देशानुसार सभी काम किए गए। आंगनबाड़ी का निर्माण किया गया, 3 आंगनबाड़ी का निर्माण हुआ। सारा जो नियोजन अति के अनुसार, प्राक्कलन के अनुसार था, वो कार्य किया गया। वृद्धा पेंशन में सभी को वृद्धा पेंशन मिला। और खेत की बात है, हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं, अभी भी बहुत सारी बूढ़ी महिलाएं हैं, मासूमात महिलाएं हैं, जो मेरे समय में पेंशन का भुगतान होता था, अब पता नहीं किस कारण से वह बंद हो चुका है उन लोगों का। इस पर कोई विकास का या उस पर दिलाने का काम हमारे पूर्व मुखिया रूबी कुमारी के समय में अवरुद्ध रहा। यह उनकी
जानकारी की कमी थी, उनकी परिपक्वता नहीं होने के कारण हुआ ऐसा। और जो भी सरकारी काम था, शौचालय का निर्माण पूरी लगनता से हुई। गली नली का हमारे समय जो पीवीसी का बना वह भी अभी तक मौजूद है। मनरेगा का काम वह भी अभी मौजूद है। उसके 5 साल के अंतर्गत क्या हुआ वो जनता के सामने है। मेरा भी किया गया काम सामने है, जनता के सामने है। हमारे यहाँ स्कूल में शिक्षक नहीं होते थे। मेरे यहाँ जो 2003 से लेकर 2006 तक शिक्षक की बहाली हुई वो सभी योग्य शिक्षक हैं। जो भी आशा कार्यकर्ता की बहाली हुई वो सभी योग्य हैं। जो भी आंगनबाड़ी सहायिका की बहाली हुई वो सभी दक्ष हैं। सभी अपने कार्य को सरकारी नियमानुसार तन्मय ढंग से करती है, दक्षता के साथ कर निर्वहन करती है। तो विकास की बात की चर्चा जनता के द्वारा किया जाएगा। मेरे समझ से सभी कार्य स्वच्छ और पारदर्शिता के आधार पर हुआ। मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से एक निवेदन जनता को करूंगा कि कंपैरिजन करना ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि हम कहाँ थे और कहाँ से चलकर कहाँ आए हैं। अब इस बार हमारी पत्नी श्रीमती ज्योति कुमारी मिश्रा जो खड़ी हैं, चुनाव में होने वाली हैं, अभी नामांकन नहीं हुआ है, हो जाएगा। उनके द्वारा भी जो भी विकास का काम होगा, जो भी बचा हुआ है, पंचायत का चौमुखी विकास होना है। गांव में बिजली नहीं थी, गली गली बिजली लग चुका है। कहीं पोल का अभाव है, उस पर भी हम लोग तत्पर हैं। हर घर तक पोल पहुंच जाएगा, हर घर तक बिजली लग जाएगी, अंधकार से लोग दूर हो जाएंगे। हर लाइट का काम हर एक पोल पर नहीं हुआ है। 2, 4, 10 पोल के बाद एक लाइट लगी है। लगता है कि हमारी मुखिया जो अभी हैं रूबी देवी, उतनी फंड नहीं आई होगी। यदि आएगा तो भी दक्षता के साथ काम करेंगी। अभी एक न्यूज़ में मैंने सुना था, देखा है, सुना है कि 20 वर्षों में पंचायत का कोई विकास नहीं हुआ। यह कोई तर्क की बात नहीं थी। बृजबिहारी दास द्वारा जो भी दिया गया है या तो उनकी गलतफहमी है या उनके अज्ञानता का अभाव है। गलत बयान देकर पब्लिक को झुठलाना बहुत ही गलत चीज़ है समाज में। समाज के लोग खुद जानते हैं क्या होता है। मनरेगा में हमारे यहाँ मजदूरों के द्वारा काम किया गया मेरे समय में। आप मजदूरों से पूछ सकते हैं कि आपको मजदूरी काम के बदले अनाज में मनरेगा की उचित मजदूरी, किसी का कटौती नहीं किया गया। स्वास्थ्य के बारे में जब हम मलंगिया पंचायत का भ्रमण कर रहे थे तो यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के मतदाता स्वास्थ्य की समस्या पर बहुत ज़्यादा चिंतित दिखे। बोले कि शिक्षा की स्थिति तो कुल मिला के चल रहा है, ठीक है, कोरोना के कारण कुछ दिक्कत हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य की एकदम लचर व्यवस्था है। इस पर क्या कहना है आपका? जी, 15 वर्षों तक हमारे यहाँ एक नर्स और एक प्राध्यापक जो मनिंदर जी थे, प्रत्येक दिन उप स्वास्थ्य केंद्र पर आते थे और हर समय वहाँ दवा का बंटवारा हो, मरीजों का इलाज के लिए जो छोटी मोटी होती थी सलाह मशविरा दिया जाता था, दवा दी जाती थी। इधर 5 वर्षों में उसमें कुछ कमी आई, जिसका कारण है सरकारी नियोजन का अभाव। और एक नर्स है, उसको कई सारे ड्यूटीज हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। कभी वह पोलियो ड्यूटी में है, कभी कोरोना ड्यूटी में है, तो स्वास्थ्य केंद्र समय पर नहीं खुलता है इस बीच में। लेकिन पहले सभी दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य केंद्र खुलता था, स्वास्थ्य कर्मी आते थे। शुरू में डॉक्टर भी आते थे, लेकिन डॉक्टर के अभाव के कारण बड़े बड़े हॉस्पिटल तो खाली पड़ जाते हैं। तो यहाँ उसकी कमी है, डॉक्टर के अभाव के कारण डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण लचर तो है ही, लेकिन इसमें मुखिया का दोष तो नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों का दोस्त है। विगत 5 वर्षों में आपके समय में फंड कम आता था पंचायत में, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में बहुत अधिक फंड आया है पंचायत के विकास के लिए, विभिन्न मदों में, विभिन्न योजनाओं के लिए। तो वह
जो काम हुआ है 5 वर्षों के दरमियान विभिन्न योजनाओं से, चाहे आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, कन्या विवाह हो, राशन कार्ड हो, विभिन्न तरह की जो योजनाएं हैं, हर घर नल जल योजना हो, इन सब कामों को धरातल पर कितना उतारा गया 5 वर्षों में, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? ये उतनी संतुष्टि तो नहीं है, लेकिन आवंटन तो आया। उनकी रूबी देवी के कम अज्ञानता के कारण या राजनीति अनुभव नहीं होने के कारण कुछ कमी तो जरूर हुई है। नल जल योजना बना है, कहीं मोटर खराब हो जाता है, कहीं पाइप फट जाता है। अब क्या एस्टीमेट है, क्या उन्होंने काम किया है, उससे मतलब तो हमको नहीं है, क्योंकि हम उनके पीछे नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, परिवार में हैं काम करने के लिए। लेकिन नल जल योजना तो कहीं कहीं परेशानी में है, कहीं कहीं सुचारू ढंग से चलता है। जैसे मेरे वार्ड में है तो मेरा जो नल लगा है समय पर पानी आता है, चल रहा है। वहीं कहीं कहीं किसी परिवार में पाइप फट गई है, कहीं उसका स्लिप कर गया है टंकी नल का, ये तो नल का कर गया है तो उसकी मरम्मत में दिक्कत होती है। पता नहीं राशि का अभाव है या काम करने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ वार्ड सचिव के द्वारा नियत समय पर बेचारे वो हमको पानी देते हैं। पंचायत में कहीं कहीं इसकी समस्या है, और ये समस्या क्यों है ये तो मुखिया जी अपने स्तर से जांच करें, वार्ड सचिव जांच करें और उसको पूरा करें। पेंशन योजना में कुछ लोगों का पेंशन रुक गया, उसको उन्होंने देखा नहीं, चाहे वो लक्ष्मीबाई पेंशन है, निःशक्ता पेंशन है, विकलांग का पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें उनको तत्पर होना चाहिए था, जो वो कुछ ढीला सा लग रहे हैं। तीसरी बात आपने कहा अन्न के बारे में, तो अन्न आज डीलर के द्वारा दिया जाता है समय समय पर। हमको नहीं लगता है किसी महीना में किसी का अनाज कमा हो। लोगों का जो आक्रोश होता है या कुछ होता है तो उसको डीलर के द्वारा माध्यम से मिलकर उनको निपटारा करना चाहिए, उनका काम है। जिला के पदाधिकारी, अनुमंडल के पदाधिकारी और प्रखंड के पदाधिकारी हमेशा तो उपलब्ध नहीं होते हैं। इस दिक्कत से तो करावें, लेकिन हमको नहीं लगता है कि डीलर के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा किसी तरह की गड़बड़ी विशेष हो रही है। साथ ही आपने एक और प्रश्न किया था स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य तो हो ही गया, सफाई, नल जल, गली गली योजना, आवास योजना, शौचालय योजना। हाँ, आवास योजना में जो आवास का आवंटन है वह वितरण कुछ परिवारों को 3-3 हो गया, उनके खानदान में मिल गया, कुछ लोगों को उपेक्षित किया गया। वो शायद वोट का राजनीति होगा कि हमारा विरोधी है, लेकिन हम इस तो विरोधी को नहीं मानते हैं। उनको ये सब दिमाग में, मन में नहीं रखना चाहिए। जीत के बाद सभी जनता उनके अपने होते हैं, जैसे मेरे होते थे। अब ये अज्ञानता का अभाव हम इसको कह सकते हैं, राजनीति पिछड़ेपन का अभाव कह सकते हैं। इंदिरा आवास का यही हाल है, मिला है लोगों को, लोगों ने घर भी बनाया है। इंदिरा आवास के पैसे से लोगों ने अपना जीवन चलाया है। शौचालय का पैसा कुछ लूट खसोट हो गया था, लेकिन जिनको मिला वो मिला, जिनको नहीं मिला वो नहीं मिला। और वैसे लोगों को अधिकांश मिला जिनके पास पूर्व में शौचालय था, लेकिन वह भी शौचालय का रिपेयरिंग करा लिए, उनकी भी एक समस्या दूर हो गई उस पैसा से। तो शौचालय का निर्माण में जो किया गया, तो बाढ़ क्षेत्र है, हम देखते हैं जब बाजार जाते हैं तो रास्ते में 8-10 खेत में लोगों ने बना लिया जगह के अभाव में। इस बार में वो सब ढह-ढन बना गया है, दिक्कत हो गई है। और समाज का जो लोग है वह पीड़ित है, दलित है, कुचला हुआ है, गरीब है, मजदूर है, जिसको मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। हमारे समय में 2-2 बार बाढ़ आई, गरीबों को अनाज मिला, गरीबों को खिचड़ी मिला, गरीबों को पैसा मिला, सारी व्यवस्था हुई। आग लगती थी तो लोगों के घर में तुरंत पहुंचता था। पता नहीं अब क्या ये लोग करते हैं, नहीं कहेंगे। जहाँ तक बात है दाह संस्कार वाली कबीर अंतोष्ठी का, इधर लोगों को मिल नहीं रहा है ढंग से। कन्या विवाह की योजना में हमारे समय में जो 2012-13 तक लोगों ने आवेदन किया, आज तक पैसा सरकार के निधि के अभाव में शायद नहीं मिल पाया है।
लोगों का फॉर्म आवेदन जमा है। प्रक्रिया तो आसान हुई है सरकार से। मैडम, महिला हैं, यह पंचायत जो है सो महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो आधी आबादी महिलाओं की है पंचायत में। तो ये क्या कहते हैं, अगर मैडम जीत जाती हैं, फिर से यहाँ मुखिया बन जाती हैं, तो महिला आधी आबादी के लिए उनके मन में कोई ऐसा है कि उनके उत्थान के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए कुछ करेंगी? देखिए, वह भी पढ़ी लिखी महिला है, साइंस से पढ़ी है, इंग्लिश हिंदी मीडियम से पढ़ी हैं और वह बहुत जागरूक महिला है। हम उम्मीद करते हैं 15 साल मेरे साथ जीवन व्यतीत की है, राजनीति का अनुभव उनको भी है। वो विकास के लिए हमसे भी लड़ती हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो भी महिलाएं आती है तो जिनका जो काम बाकी है, पंचायत का चौमुखी विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, उनके भी समय में जो हमसे कमी हो गई है वो उस कार्य को पूरा करेंगे और हमारा पंचायत चमकेगा चांद की तरह। अंत में इस पंचायत में, यह पंचायत जिले का सबसे बड़ा पंचायत हो गया है। ये 23 वार्ड का पंचायत हो गया है और कुछ वार्ड शायद 9 वार्ड इसमें जुड़ गए हैं, नए 10 वार्ड। तो और बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ हैं, एक से बढ़कर एक प्रत्याशी यहाँ दिख रहे हैं। अपने आप को मैडम कहाँ पाती हैं इस पंचायत में? देखिए, पंचायत में तो 10 वार्ड बढ़ा है। पहले मेरा छोटा परिवार था, अब यह बड़ा परिवार हो गया है। और जब छोटा परिवार खुशहाल होता है, उसमें जो लोग जुड़ जाते हैं तो वह भी अपने आप को खुद किस्मत और खुशहाल समझते हैं। अभी जो भी जनता आती है, बात करते हैं, तो बोलता है कि हम लोग एक नर्क से आके स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। यदि हमारा मुखिया प्रत्याशी जीत जाती हैं तो हम उनके साथ मिलकर, कांधे में कांधे मिलाकर, उनके कलेजे में सटकर हम लोग भी पंचायत के विकास के लिए उनका मदद करेंगे। और हमारा उम्मीद है, उन लोगों का उम्मीद है कि हम लोगों का भरपूर सर्वांगीण विकास होगा, हमारी पूछ बढ़ेगी और मुखिया ज्योति कुमारी मिश्रा द्वारा हमें हर संभव मदद मिलेगा, सहायता मिलेगा और वो लोग खुश नज़र आती हैं। अंत में आप अपने जनता से, मतदाता मालिकों से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके पक्ष में, ज्योति कुमारी मिश्रा के पक्ष में मतदान करें? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि आपके प्रेम से, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मैं 15 साल मुखिया पद पर रहा आपके द्वारा, और 5 साल तक कोऑपरेटिव का अध्यक्ष भी रहे। हमसे यदि कहीं गलती हुई होगी, विकास तो हुआ ही, तो आपने 15 साल रखा हमको। 1 साल में मुखिया बदल जाते हैं और कोई गलती भी हुई होगी तो उसको आप नज़रअंदाज करते हुए इस बार आप पुनः ज्योति कुमारी मिश्रा को अपना मत दें और मत देकर जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करें और पंचायत की चमक को बढ़ाएं, सर्वांगीण विकास करें। आपके आशीर्वाद के लिए हम आप प्रतीक्षा में हैं, तत्पर हैं और मेरा पूर्ण उम्मीद है कि आप हमारा मदद करेंगे, आप लोग अपना मत देंगे और पंचायत का सर्वांगीण विकास करेंगे। धन्यवाद। ये थे श्री मोहन मिश्रा, पूर्व मुखिया जी। इनकी पत्नी है ज्योति कुमारी मिश्रा जी और वे काफ़ी पढ़ी लिखी, सुलझी हुई महिला हैं। चुनाव मैदान में इनके सामने कई प्रत्याशी 2-2 हाथ करने के लिए तैयार बैठी हैं और सरगर्मी इस पंचायत में काफ़ी अधिक बढ़ गई है। तो इन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया और कहा कि हम ईमानदारी से पंचायत का विकास 15 वर्षों तक किया। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, कमी रह गई हो, तो हमारी पत्नी जो संभावित प्रत्याशी होने जा रही है पंचायत की मुखिया पद के लिए, अगर यहाँ की जनता चुनती है, आशीर्वाद देती है, तो उस काम को ये पूरा करेंगी और पंचायत के चौमुखी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। ये हैं ज्योति कुमारी मिश्रा जी, ये हैं प्रत्याशी है मलंगिया पंचायत की मुखिया पद के लिए।
और अपनी जनता से ये कुछ अपील करना चाहती हैं। तो आप बताइए कि अपने जनता से इस पंचायत के मतदाता मालिकों से क्या अपील करना चाहती हैं? वो भारी मतों से जितावें, जो उनका ये है पूरा किया जाएगा, उनका मन का सारा बात। सब उद्योग दिया जाएगा, शिक्षा में भी दिया जाएगा, कृषि में भी दिया जाएगा, जो चीज़ जो चाहेंगे वो लोग पूरा किया जाएगा। गली गली में सड़क नाला जो से सबकी कमी है वो पूरा कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए खासकर महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग के माध्यम से सब कुछ पूरा किया जाएगा वो लोग को। जैसे आपका हुआ मोमबत्ती बनाना, पापड़ बनाना और सिलाई बुनाई, मिथिला पेंटिंग, जितना चीज़ हो मिथिला उनको उद्योग दिया जाएगा। छोटे छोटे समूह बना के लोग महिलाओं को जोड़िएगा उससे। हाँ, जोड़ा जाएगा। स्वरोजगार के लिए आप प्रयास करेंगी अगर आप जीत जाती हैं? जी हाँ। तो ये थी ज्योति कुमारी मिश्रा जी। ये अपने मतदाताओं से अपील करती हैं, खासकर सभी वर्गों के मतदाता से, कि एक बार मुझे मौका दें। हम पंचायत के चौमुखी विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सड़क का निर्माण होगा, हर घर नली जली गली नली जो है उसका निर्माण होगा। कृषि क्षेत्र में भी बेहतर काम किया जाएगा। युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार मुझे सेवा का मौका दे। ये धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन।